बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है अश्वगंधा। उसके एक्सपोर्ट के बारे में जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वीडियोस मौजूद हैं, और उसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि साहब बहुत मार्जिन मिलता है, और उठाओ खेतों से और एक्सपोर्ट कर दो, बहुत इजी है। तो उसके बारे में आज मैं पूरा रियलिटी चेक करूँगा और बताऊँगा कि कैसे करके एक्सपोर्ट हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप अश्वगंधा आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहले तो ये समझ लीजिए कि शायद आप में से कुछ नए लोग होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा कि अश्वगंधा क्या होता है। तो समझिए कि ये जो है, ये इसकी पत्ती है और ये जड़ है। ओके। तो ये जो जड़ है ये मेन चीज़ है, रूट जिसको हम बोलते हैं, और यही एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, रो अश्वगंधा एक्सपोर्ट नहीं होता है। रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट क्या है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, इस वीडियो में मैं पूरा जिक्र करूँगा। क्वालिटी एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। द इंटरनेट मिथ। ठीक है, तो इंटरनेट पर क्या मिथ है कि एक्चुअली लोगों के ज़्यादातर दिमाग में क्या रहता है कि अश्वगंधा हम लोग जो है खेत से खरीदेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आप गांव से खरीद कर या खेत से खरीद कर सीधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल बायर जो होते हैं उनकी कुछ क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर एक्सपोर्ट इम्पॉसिबल है लगभग। ठीक है, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ आज कवर करूँगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि रैंडम माल नहीं बिकता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो देखिए, इसमें जो होता है सबसे बड़ी बात होती है ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी एक्चुअली हम किसको बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है जो फाइनल मार्केट में जा रहा है, उसको बायर ट्रेस कर पाए। ट्रेस मतलब कहाँ पे उगा है, क्या क्या प्रोसेस हुए हैं, उनके प्रोसेसिंग करने के स्टैंडर्ड जो है, जो प्रोसेस हैं वो है भी या नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा करके प्लांटेशन हुई और ये जो है इसकी देखभाल हो रही है, जो भी इसकी जो है केयर कर रहे हैं लोग, और उसके बाद ये शक्ल में आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में ये जड़ें निकाल ली जाती हैं सुखा करके। ठीक है, सूखने के बाद क्या होता है कि फार्म की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, किस फार्म में ये उगा है। बेच, उसके बाद फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है तो बेच की जो रिक्वायरमेंट होती है कि किस बेच में है, किस लोट में है, उस हिसाब से जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है उसको वो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ना लैब टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। हैवी मेटल टेस्ट वगैरह का, पेस्टिसाइड का, माइक्रोबायोलॉजिकल ये टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और ये लैब्स जो अच्छी लैब्स हैं उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हीं से होना चाहिए। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विथेनोलाइट्स कंटेंट जो है वो 5% से मैक्स ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी कस्टमर जो है उसको बाई करते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट ही जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि रॉ रूट डिमांड जो है वो बहुत कम होती है। वो तो कोई होलसेलर है और उसको प्रोसेस करना है खुद से तो वो खरीद लेगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, फार्मा बायर को स्टैंडर्ड जो वो चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए एक्सट्रैक्ट का, तो वो 5% से मैंने बताया था जैसे अभी ऊपर। और एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट में हायर मार्जिन होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप जितना वैल्यू एडिशन करते हैं उसमें होता है वो। तो प्रोसेसिंग के मामले में हम बात कर रहे थे, रूट क्लीनिंग एक है ना, फिर ग्राइंडिंग, एक्सट्रैक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, ये सब जो है इसके होते हैं। और बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी उठा के कर देगा। अब कंप्लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लाइंस में आपको जीएमपी सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। एफडीए यूएसए का जो है ना, एफडीए फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे जो है वो कंप्लाइंस हैं। ठीक है, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट होती है, और बगैर कंप्लाइंस के आपको एक्सपोर्ट करना वो लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हो जाएगा ऐसे ही, भाई ठीक है, खेत क्या लगता है एक्चुअली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना उनके बारे में लोगों में मिथ बहुत है। वो क्या है कि भाई ठीक है, खेत से खरीद लेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में वो यही है पोजीशन लोगों की कि आलू प्याज फलाना ढिमकाना उठाएंगे और कर देंगे। नहीं भाई, बाहर ऐसा नहीं होता, उनकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, एंट्री नहीं होगी। अगर आपका जो शिपमेंट है वो चला भी गया ना यहाँ से, इंडियन कस्टम ने आपका पास कर भी दिया, तो वो वहाँ जा करके उस इंपोर्ट कंट्री के कस्टम ने उसको उठा करके फेंक देना है, कोई मतलब नहीं है।
जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, फार्म सोर्सिंग होती है, लैब टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन, बायर ऑर्डर और एक्सपोर्ट शिपमेंट। सिंपल है, जो जैसा कि सब में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो टेक अवेज हैं, अब एक बात समझ लीजिए इसमें, जो मोटी मोटी तौर पे, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस फॉर्म में लगभग लगभग ये होता है। तो देखो, ये जो है पाउडर की शक्ल में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इस तरीके की डब्बियाँ ये कैप्सूल की शक्ल में भी एक्सपोर्ट होता है। एक्सट्रैक्ट मेडिसिन वगैरह जो कंपनी होती है मेडिसिन बनाना उनको, तो वो एक्सट्रैक्ट की शक्ल में भी होता है ना। तो एक्सट्रैक्ट में अच्छा जो है मार्जिन होता है। और सब फूड सप्लीमेंट आजकल जो है विदेश में रिक्वायरमेंट में रहती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।